हेलो गाइस, मैं हूं अनुभवी सिंह। आप सभी देख रहे हैं अनुभवी क्लासेस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 और 6। तो हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और वो हम लोग एनसीईआरटी सोल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो उस मैथ्स में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि जिसका नाम है सेट्स, और उसका हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 करने वाले हैं। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें किसके क्या आंसर हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर कैपिटल जे। अब सारे मंथ्स के नेम जो होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इन सारे में से जो कैपिटल जे से शुरू होते हैं, जैसे कि जनवरी, जून, जुलाई, तो हम लोग जानते हैं। तो ये सब तो हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि मंथ्स जो है, मंथ्स में हम लोग का जितना भी सारा नेम होता है वो सिर्फ 12 होता है। तो उसमें तो 3 तो हम लोग के जे से होते हैं, तो ये हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यस इट इज अ सेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें जो सेट्स है वो जनवरी है, जून है और जुलाई है, और कोई तो है नहीं। तो यानी कि ये हम लोग का जो है वो सेट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो वो क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये देखो, इसमें जो हम लोग ये जानते तो हैं कि इंडिया में बहुत सारे राइटर हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र और भी कोई राइटर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं। तो उसमें हम लोग ये जानते हैं कि वो बहुत सारे राइटर्स, हम लोग ये तो थोड़ी ना जानते, क्या पता आने वाले फ्यूचर में इंडिया में कोई और भी राइटर्स बन जाए, तो हम लोग उनको गिन नहीं सकते हैं कि वो कितने राइटर्स हैं। तो ये हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि ये हम लोग का जो है सेट नहीं है, क्योंकि हम लोग गिन का तो जानते नहीं है ना कि कितना है। तो नो, इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राइटर्स बहुत सारे हैं और हम लोग उन लोगों को काउंट करके रखे नहीं है, क्या पता फ्यूचर में और भी आ सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या है हम लोग का, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब पहली बात ये बोलते हैं कि हम लोग इंडिया में तो जानते हैं ही नहीं कि कितने सारे बैट्समैन हैं, क्या पता फ्यूचर में और भी बैट्समैन आ जाए, तो हम लोग वर्ल्ड्स में कैसे जानेंगे। तो अब ऊपर से इसमें पूछ दिया गया है कि बेस्ट पूछा गया है, यानी कि अभी हम जैसे मेरी बात की जाए तो हम बोलेंगे कि मुझे लिखना है कि तुम्हें कितने भी बेस्ट, तुम अपनी तरफ से बताओ कि कितने भी बेस्ट क्रिकेट मैन हैं वर्ल्ड में, तुम्हें जो जो अच्छा लगता है उनका लिखकर लिस्ट बनाओ। और अगर हम बताएं कि आप लोग लिखिए कि कितना आपको कौन कौन अच्छा लगता है, किसका बेस्ट क्रिकेट मैन है या बैट्समैन है कह सकते हैं, या बॉलर कह सकते हैं, तो आप लोग अलग नाम लिखेंगे। मैं जो लिखी रहूंगी वो आप लोग नाम नहीं लिखेंगे। तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है नो, इट इज नॉट अ सेट, क्योंकि जो मैं लिखी रहूंगी, जैसे सचिन का नाम लिखी, धोनी का नाम लिखी, या और भी किसी देशों से कोई और भी बैट्समैन का नाम लिखी, तो मैं जो लिखी रहूंगी जरूरी थोड़ी ना है कि आप लोग भी वही लिखी रहे। तो ये जो है हम लोग का सेट्स नहीं होगा। और इससे पहले वाला भी जो था, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, हम लोग उनको भी गिन नहीं सकते, क्योंकि हम लोग जानते नहीं है कि कितने सारे बैट्समैन हैं हम लोग का, तो हम लोग नहीं जानते। तो ये हम लोग का सेट नहीं है, उसके नीचे वाला सेट नहीं है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब पहली बात, अगर हम पूछे कि आपके क्लास में कितने लड़के हैं, पहली बात, टीचर जब न्यू टीचर्स आते हैं तो वो लोग पूछते हैं ना कि हमारे क्लास में कितनी स्टूडेंट है, तो हम लोग बता देते हैं कि 60 है या 60 अबव है या 60 से नीचे है या 30 है 40 है, तो हम लोग बता देते हैं। हम लोग तो ये जानते हैं कि हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट है। अब उसमें से आधे जो होंगे वो लड़कियां होंगी, आधे जो होंगे वो बॉयज होंगे, तो हम लोग उसमें जितने भी बॉयज होंगे उनको तो काउंट कर सकते हैं ना हमारे क्लास में। इसमें तो यही पूछा गया है कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि वो कितने बॉयज है। तो यस, ये इसको कह सकते हैं कि यस इट इज अ सेट, क्योंकि हम लोग काउंट करके बता सकते हैं, क्या पता 40 की स्ट्रेंथ है हमारे क्लास की और उसमें जो 30 है वो बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, तो हम लोग बता सकते हैं ना कि वो कितनी है।
ये तो थोड़ी ना है कि बताओ कि पूरी इंडिया में कितने बॉयज़ हैं, कितनी गर्ल्स हैं, ये नहीं है। हमारे क्लास में कितने हैं यही बताना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब पहली बात कि हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर जो पॉजिटिव में हो, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि वो 0 से नहीं 1 से शुरू हो। 1 से शुरू होकर जितने भी 100 या उससे भी जितने भी पार हो, वो हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का नेचुरल नंबर हो गया। किससे शुरू हो, 1 से। तो अब इसमें क्या पूछा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। लेस देन 100 यानी कि हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ से लेके लेस देन 100 यानी 99 तक। तो हम लोग जानते तो हैं कि 100 से नीचे है यानी कि 99 हम लोग की नेचुरल नंबर्स है, तो इससे भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो जो काउंट हो सकता है वो हम लोग का सेट हो सकता है। तो यस, इट इज अ सेट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब हम लोग देखो, अगर हम लोग इसका आंसर बुक से मिलाए तो उसमें लिखा है कि ये सेट है। और जहां तक हम लोग देखें तो इंटीजर्स क्या होती हैं, जो पॉजिटिव में भी हो और जो निगेटिव में हो और उसमें 0 भी इन्वॉल्व होता हो। तो इसमें क्या पूछा है, इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स पूछा है। तो अब हम लोग को ये थोड़ी ना मालूम है कि वो कितना तक है, और या फिर इसमें ये भी तो नहीं लिखा है कि ये 100 से नीचे हो या 1000 से नीचे हो। अब इवन है तो इंटीजर्स, और इसमें इवन इंटीजर्स पूछा है। पहली बात ये तो बोला नहीं है कि ये निगेटिव है या ये पॉजिटिव है, ये तो लिखा नहीं है। यानी कि माइनस में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो इसको हम लोग कह नहीं सकते कि क्या है। तो ये हम लोग का, मुझे तो यही लगता है कि ये नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये बुक में जो इसका आंसर है वो रॉन्ग है। तो ये होगा इट इज नॉट अ सेट, क्योंकि हम लोग जानते नहीं है ना कि ये कितना इवन, इसमें कितना होगा कंप्लीट, पूरा कितना कंप्लीट होगा या कितना होगा, तो ये हम नहीं जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर ऑफ मुंशी प्रेमचंद्र। अब मुंशी प्रेमचंद्र की जितनी भी लिखी हुई किताबें हैं या जितनी भी नॉवेल्स हैं, अब हम लोग ये तो जानते हैं पहली बात कि मुंशी प्रेमचंद्र जी अभी तो है नहीं, तो ये कंफर्म हो गया कि वो अब आगे नए क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, ये कंफर्म हो गया। तो आगे को मतलब क्वेश्चन नहीं, आगे अब वो नॉवेल्स नहीं लिखेंगे। तो नॉवेल्स नहीं लिखेंगे यानी कि उनकी जितनी भी लिखी हुई नॉवेल्स होंगी, जितनी भी बुक होंगी, जितनी भी जो भी चीजें होंगी, जो भी उन्होंने लिखी होगी, तो वो हम लोग का फिक्स है। हम लोग वो सब जानते हैं कि उनका कितना लिखा हुआ क्वेश्चन होगा, कितना लिखा हुआ नॉवेल्स होगा। तो हम लोग ये जानते हैं, ये हम लोग गिन सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये सेट है। यस, इट इज अ सेट। ये सेट है क्योंकि हम लोग गिन सकते हैं। अब उसके आगे तो वो लिखने वाले हैं नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 आता है। अब द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर्स। अब ये क्वेश्चन का तो हम लोग भी गिन सकते हैं। पहली बात, ये चैप्टर खोलेंगे, उस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज है सबके क्वेश्चन गिन लेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना हो सकता है। 100 से पार हो सकता है या 200 से अंदर हो सकता है, तो इतना ही होगा, ज्यादा तो होगा नहीं। तो हम लोग इसको भी गिन सकते हैं। तो क्या है कि ये भी एक सेट है। यस, इट इज अ सेट। सेट क्या होता है कि वो एलिमेंट जो वेल डिफाइंड हो और एक ब्रैकेट में बंद हो, या यूं कह सकते हैं कि वो ब्रैकेट में नहीं भी बंद होगा, बस वो एक वेल डिफाइंड एलिमेंट हो, तो वो हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग का सेट्स होगा। और उसको काउंट भी कर सकते हो, ये नहीं कि इनफाइनाइट कुछ भी लिख कर दे दिए। और हाँ, काउंट नहीं भी होगा तो काउंट होगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी सेट होगा। बस वो एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी उसका कोई सेंस होना चाहिए, और यानी कि वो एक ब्रैकेट में लिखा सके, उसका कोई सेंस हो। ये नहीं कि आज मैंने कहा मुंशी प्रेमचंद्र की बहुत सारी नॉवेल्स है और आगे जाके कह दिया कि मतलब 23 है इतना मान लिए, और आगे जाके कह दिया कि नहीं इतना सारा नहीं है, और भी ज्यादा है या और बढ़ेगा। हम लोग नहीं जानते ये बात।